हमारे बाप दादाओं का इतिहास दबाने के लिए ये असामाजिक तत्व आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं और हम लोगों को डराते रहते हैं। हम सभी को एक साथ एकजुट रह के लड़ना पड़ेगा और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आज जो कल परसों जो वीडियो वायरल हुआ था कि सोलंकी राणा प्रताप सोलंकी राजपूत है, भील नहीं है, तो इतिहास में जो लिखा गया है, और इतिहास में छपा गया, जो पुराने जो किताबों में दर्जा किया गया, वो सभी गलत है क्या? तो इन लोगों ने जो एक धर्म के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर हमारे इलाके में जो क्रांतियां फैलाने के काम करे, उनको जड़ से उखाड़ देखने का काम आप लोगों को करना होगा। ये लोग जब से राजनीति में आए हैं तब से हमारे देश में, आज मैं बात करता हूँ बोधना जी जो भावना जी जो खाली रहाते हैं, वहाँ पे जिन्हें स्कूलें बने हुए उसमें एक पिक्चर भावी व्यक्ति अपनी समाज में रहता है, अपनी समाज में शादीशुदा सब कुछ करके वो व्यक्ति आज अपने राणा प्रताप भील को कह रहा है कि ये राजपूत है। आप लोग जागो, अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, हमारी पीढ़ी को बचाना है, तो आप लोगों को एक होना होगा भाइयों। इसलिए मैं अपनी बात को ही रखता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद प्रदेश। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग जिला कलेक्ट्री के बाहर हैं, जहां पर आदिवासी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। जिस तरह से 5 अक्टूबर के बाद से बिल्कुल आबोहवा यहाँ बदली है कि राणा पूंजा जी को लेकर जो विवाद है, राजपूत समुदाय का कहना है कि राणा पूंजा जी के वे वंशज हैं, तो वहीं आदिवासी समाज भी अब आगे आकर इस बात पर अपना विरोध यहाँ पर जता रहा है। जिस प्रकार से मंत्री बाबूलाल जी और सांसद मन्नालाल जी के बयान के बाद भी यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, तो दिनेश जी और अमित जी खराड़ी हमारे साथ हैं। आप दोनों ही विधानसभा प्रत्याशी रहे अपने अपने क्षेत्र से। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि ये विरोध जो हो रहा है, हमने देखा कि जो मेवाड़ का राज्य चिन्ह है उस पर भी एक तरफ महाराणा प्रताप का फोटो है तो एक तरफ राणा पूंजा जी का, तो ये विवाद किस तरह से जन्म लिया है? देखिए, ये इतिहास किताबों में लिखा हुआ है और आप अगर खगालना चाहते हो तो यहाँ उदयपुर में सिटी पैलेस में जो राज्य चिन्ह लगा है उसमें एक तरफ राणा पूंजा भील है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में भी इसीलिए लिया गया क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भीलों ने राणा पूंजा भील ने लड़ाई लड़ी और मेवाड़ को मुगलों से बचाया। इसीलिए वो सम्मान के तौर पे पूरे मेवाड़वासी गर्व करें, इसीलिए ये राज्य चिन्ह दिया। लेकिन इसमें अब ये मामला जो आ रहा है राजपूत है या भील है, तो आप जो मीडिया कर्मी है या फिर न्यूज़ अखबार वाले भी हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ का पता लगाइए कि वास्तविक क्या है। हम तो बता ही रहे। और जैसे पानरवा में वो हुआ था अभी 5 तारीख को, तो दैनिक भास्कर में छपा था, एक तरफ राणा पूंजा सोलंकी छपा, एक तरफ राणा पूंजा भील। तो मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, जो दैनिक भास्कर का अखबार है तो उसमें आप जहाँ पर एक तरफ राणा पूंजा भील, एक तरफ सोलंकी, तो आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं? विवाद उत्पन्न करना चाह रहे हैं? इसको जो पुराना इतिहास है जो किताबों में छपा है, हजारों सालों से चल रहा है, इसको अभी एकदम से बदले ऐसा होगा नहीं। और पूरे भील समाज में आक्रोश है और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ेगा और दिखेगा। और हम किसी समुदाय के विरोध में नहीं, ना हम राजपूत के विरोध में, इनके समाज के विरोध में, लेकिन राणा पूंजा भील है तो भील ही रहेंगे। जी, तो बिल्कुल साफ अपने शब्दों में यहाँ पर कहा है कि राणा पूंजा जो भील समुदाय से ताल्लुक रखते थे वे भील समुदाय से ही ताल्लुक रखेंगे। किसी के कहने मात्र से, यहाँ पर इतिहास से छेड़छाड़ करने मात्र से उनकी गोत्र यहाँ पर नहीं बदली जाएगी। जो जन नेता हैं
जो आप ही के समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जिस तरह के बयान यहाँ पर दिए हैं, समाज जन में कितना रोष उनके खिलाफ? जो हमारे 5 अक्टूबर को जो वीर राणा पूजा जयंती जो मनाई थी, उसको लेकर हमारे क्षेत्र में काफी उत्साह था और हमने बहुत जोरों शोरों से हमारे कार्यक्रम किया। और उसी टाइम हमारे कार्यक्रम के अगले दिन जो वहाँ के जो राजपूत भाई है, सोलंकी भाई है, उन लोगों ने जो एक लेडीज को आगे करके हमारे कार्यक्रम को डाइवर्ट करने की कोशिश की, पर हम किसी भी प्रकार से उनसे उलझे नहीं और हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दिया और बहुत ही शानदार हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो उन लोगों ने जो हमारे जो मंत्री महोदय जो उनके कार्यक्रम में शरीक हुए थे, तो उन्होंने वहाँ जाके जो हमारे समाज को जो बहुत ऐसा शब्द बोला कि वहाँ जो उस तरफ जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व बताकर, तो उन लोगों ने तो ऐसा शब्द निकाला, काफी हमें ठेस पहुंची। क्योंकि ये जो लड़ाई है वो पूरे देश के लोग जानते हैं कि वीर राणा पूजा वीर थे। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 5 अक्टूबर 1997 में विशाल वनवासी सम्मेलन के नाम से जो मूर्ति अनावरण का जो उनका कार्यक्रम था, उसमें भी वो जो उनके पोस्टर बने हुए हैं, बैनर बने हुए, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वीर राणा पूजा लिख रखा है। पर वो वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे भी विवाद करके उस मूर्ति को वहाँ नहीं लगने दिया और मोती मंदिर पे जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति पे भी स्पष्ट लिख रखा है कि वीर राणा पूजा लिख रखा है। उसके बाद इन किताबों में भी हमारा स्पष्ट लिख रखा है कि राणा पूजा वीर थे और वो मेदपुर के पांडवा के निवासी थे। तो ये लोग सिर्फ एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे क्षेत्र में इन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और राणा पूजा वीर को सोलंकी बताना चाहते हैं। ये आपसी भाईचारे को लड़ाना या उलझाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार से हमारे जो राजपूत भाई है उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि जो महाराणा प्रताप आज महाराणा कहलाए, उनको महाराणा कहलाने के लिए हमारे वीर राणा पूजा का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे उन भाइयों से निवेदन है कि आप लोग हमारा जो आपसी भाईचारा था उसको कायम रखें और आने वाले टाइम में हम सभी मिल करके रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। जी, तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राणा पूंजा जी भी यहाँ बिल्कुल साथ यहाँ पर दिया था। राजपूत समुदाय ने उस समय साथ यहाँ पर दिया था, आदिवासी समाज ने बिल्कुल राजपूत समुदाय का साथ यहाँ पर दिया था। तो वर्तमान में भी उसी स्थिति को कायम रखने की बात यहाँ पर की जा रही है। सर, आप बताएं कि जिस तरह से नेताओं के बयान से आज समाज जन आक्रोशित है, सड़कों पर है, उसका दहन भी करने वाले हैं। बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम लक्ष्मणलाल भील सोलंकी है। जब ये 5 से पहली बात हुई है कि ये 5 अक्टूबर ना तो तारीख किसी ने बनाई, ये हमारे खाली 15-16 साल पहले हमारे वक्ताओं ने बैठ के ये तारीख निकाली है, ना ये राजपूत ने निकाली है। पहली बात तो ये, आज ये राजपूत बोलते हैं कि भाई ये सोलंकी हमारा है, तो आज इनकी तारीख बता दे कौन सी तारीख है। अगर ये राणा पूंजा इनका है तो आज ये बताते हैं कि इनकी तारीख कौन सी है। ये तारीख हम लोगों ने निकाली है 15 साल पहले। तो भाई हम इनकी कोई तारीख नहीं मिल रही है, तो हमने सबने मिलकर ये तारीख निकाली के बैठ के राणा पूंजा की जयंती इस दिन मनाएंगे। बाकी इन्होंने कभी तारीख नहीं, अगर इनके हैं वंशज तो ये हमें बताए और प्रूफ ला के दे कि ये तारीख इनकी है। जो महिला अपने आप में दावा कर रही है कि उनके पास तो बिल्कुल दस्तावेज मौजूद है, आपके पास क्या दस्तावेज है? सब दस्तावेज तो राजमहल में मौजूद है, हमारे पास नहीं है। और राजमहल में हमें ये लोग बता देवे तो हम बताने के तैयार है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। और बाकी ये तारीख जो बताई है 5 अक्टूबर की, ये किसी ने ये नहीं इतिहास 15 साल पहले आप लोगों के द्वारा ही हाँ ये निर्धारित सर, दस्तावेज की बात करें, जी बताएं। आपके चैनल को सबसे पहले तो जय जोहार। देखिए, आप जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं, आज से आप भारत आजाद होने से पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ हुआ करते थे और शिक्षित हुआ करते थे, और हमारे पूर्वजों के द्वारा किताबें नहीं लिखी गई। जितनी भी किताबें पाठ्यक्रम जो लिखा गया है वो मैं सर पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने समाज की जो पोथी होती है, चलो उसके लिए में अपन बात करते हैं कि ये हमारे पूर्वज रहे, ये हमारे पूर्वज रहे, ये हमारे पूर्वज है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल उसके लिए भी मैं आपके चैनल को कहना चाहूँगा कि आप बताइए कि हमारे भीलों की वेशभूषा क्या है और राजपूत भाइयों की वेशभूषा क्या है, ये बताइए मुझे। भीलों की जो इसका क्या ताल्लुक है? भीलों की वेशभूषा है कि भील जो धोती पहनता है और आधा कपड़ा और माथे पे चापा, ठीक है, हथौड़े बांधे हुए, और भीलों का मेन हथियार है तीर धनुष। जी, आप कहीं पर भी देखते हैं, मेवाड़ प्रतीक चिन्ह में देखते हैं कि वहाँ पर राणा पूंजा भील एक तरफ तीर धनुष के साथ में खड़े हैं और एक तरफ महाराणा प्रताप अपने तलवार के साथ में, भाले के साथ में खड़े हैं। जी, तो मुझे बताइए कौन
कौन से राजपूत भाइयों की वेशभूषा थी धोती पहनने की? वो तो उसी टाइम जब उनका शासन चलता था तो उनकी वेशभूषा ही अलग थी जी। तो ये साफ जाहिर होता है कि मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी धोती पहने हुए और हाथ में तीर कमान लिए हुए महाराणा प्रताप भील है और रहेगा, अमर रहेगा। हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी नहीं करे। और साथ में आपको कहना चाहूंगा NCERT की हमारे पास में 5-6 किताबें एविडेंस पड़ी है, क्योंकि वो पुस्तकें भी गवाह है कि हमने नहीं लिखी। इतिहासकारों, वो बड़े बड़े इतिहासकार है, अन्य समाज के रहे, उन्होंने लिखी और उसमें साफ अक्षरों में लिखा महाराणा प्रताप सिंह था। क्या आपको लगता है इतिहास के साथ छेड़खानी यहाँ पर हुई है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। भीलों के साथ में लंबे टाइम से अत्याचार हुआ। भीलों ने आज मेवाड़ के राज घराने को, महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का दर्जा दिलवाया। आज उसी महाराणा प्रताप भील को सोलंकी राजपूत साबित करके ये दोनों नेता हैं जो हमारे आदिवासी गिरोह से समुदाय करते हैं, आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लेकर एक तरह की राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कहीं न कहीं ये आप दोनों समाज में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, राजपूतों भाइयों में और भीलों भाइयों में झगड़ा करवा के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समाज के सर्टिफिकेट लगाकर राजनीति कर रहे हैं। तो आने वाले समय में पूरे भील प्रदेश या पूरे भारत में जितने भी आदिवासी कौम रहते हैं, ऐसे गद्दार नेताओं को चुनकर आगे नहीं भेजे, वो दिल्ली की कुर्सी पर नहीं भेजे और विधानसभा की कुर्सी पर नहीं भेजे, हमारे इतिहास को खत्म करें। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बनाने के में जिस प्रकार से राणा पूंजा की यहाँ पर महती भूमिका थी, वही यहाँ पर कायम रहना चाहिए। मौजूदा समय में भी ये आपसी भाईचारे की बात यहाँ पर कर रहे हैं और इतिहास के साथ छेड़खानी की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है किस मोड़ पर जाता है। पर जिस प्रकार से जो दो समाज के नेता हैं, बाबूलाल जी खराड़ी और मन्ना लाल जी रावत के बयान के बाद समाज जन में रोष है, तो आज वो पुतला दहन करने यहाँ पर आए हुए हैं। और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।